आपसे कहना चाहता हूं कि ये दो इंजन की सरकार कहते हैं, एक आगे लगा हुआ एक पीछे, और ये दोनों इंजन फेल हो गया, खटारा हो गया। इसको बदलने की जरूरत है या नहीं साथियों? हम किसी कीमत पर हम अपने नौजवानों को अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान यहीं रहें, यहीं कारोबार करें, यहीं कारखाना लगे? आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? सबसे बड़ी बात, हर खानदान के अंदर एक नौजवान को नौकरी, वो भी सरकारी, देने का काम होगा। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दिया, मैं जितनी भी उम्र बची हुई है, अभी तो मैं सिर्फ 72 साल का जवान हूं। आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है ना? तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए, तैयार है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथियों, अभी थोड़े दिन पहले मैं राजद के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिनों पहले तक हमारे ऋषि मिश्रा जी राजद के उम्मीदवार थे। लालू जी के बहुत ही प्रिय साथी थे और आज भी लालू जी उनको बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं और प्यार मोहब्बत से देखते हैं। लेकिन हालात ऐसे बने, और उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको राजनीति, सियासत, जाले के लोग बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हैं। परिस्थिति ऐसी बनी, उन परिस्थितियों को आप अपने सीनियर साथियों से समझ लीजिएगा, और उस कारण आज ऋषि मिश्रा आपके उम्मीदवार हैं। बहुत सारे नाम कांग्रेस से भी आए, कंसीडर भी हुआ, एक को तो सिंबल भी दिया गया, और किसी वजह से वो नहीं हो सका, और एक बेहतर उम्मीदवार आज हम लोगों के सामने है। मैं कुछ क्लिप्स देख रहा हूं आजकल। ए भैया, ओ भाई साहब, जरा किनारे हो जाओ, बैठ जाओ। जिसमें इतनी गंदी बातें मैं देख रहा हूं। जाले एक सेकुलर जगह रही है, आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहा है। और मुझे याद है कि अभी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आपका प्यार और मोहब्बत बहुत मुझे मिला, लेकिन उस दौरान आपको याद ही होगा, एक नहीं अनेकों जगहों पर पुलिस की बर्बरता की वजह कर हमारे लोग, चाहे देवरा बंधौली हो, वहां तो बहुत बड़ा वाकया हुआ, और कई जगहों पर पुलिस ने दबिश डाली और हमारा वोट कम गिरा। लेकिन आपका प्यार और आपका मोहब्बत जाले वालों से का मेरा ये पहला अनुभव था, मेरा पहला चुनाव था। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत मुझे दिया, मैं जितनी भी उम्र बची हुई है, अभी तो मैं सिर्फ 72 साल का जवान हूं। जितने दिन भी हूं, जिंदा हूं, जितना दिन भी जिंदा हूं, मैं सर आंखों पे आपके दिए हुए वोटों को रखूंगा, और मुझसे जो भी खिदमत जाले की होगी मैं करता रहूंगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं किस चीज के लिए जानी जा रही है। मैं एक उम्मीदवार का लगातार पोस्ट देख रहा हूं,
और उसमें उसी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बहुत कम उम्र के थे, कांग्रेस ने आपके अंदर भरोसा रखा और एक से एक कांग्रेस के यहां नेता थे, कार्यकर्ता थे, आपको तरजीह दी गई। आपको यहां से कांग्रेस ने बहुत कम उम्र में, मैं समझता हूं दरभंगा के अंदर, इतिहास के अंदर इतने कम उम्र के किसी भी नौजवान को कांग्रेस का या राजद का सिंबल नहीं मिला होगा। आपको लोगों ने प्यार भी दिया, लेकिन जब पार्टी ने, आपके इंडिया गठबंधन ने ऋषि मिश्रा के लिए फैसला कर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि अपने पार्टी के दिए हुए सिंबल को एहतराम करते। अभी बहुत लंबी उम्र थी आपकी, आप आगे, आपको और भी मौका मिलता और आप जरूर आप आगे बढ़ते, लेकिन बढ़ते हुए कदम को आपने यहीं रोक लिया। अब आपको कौन सेकुलर जमात, जो काम आज कर रहे हैं आप, कौन सेकुलर जमात, इंडिया गठबंधन का कोई साथी आपसे बात भी करेगा इस चुनाव के बाद? मैं तो इस मंच से यही अपील करूंगा कि अब भी मौका है, आप किनारे हो जाइए, थोड़ा बहुत वोट काट करके आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जाले के अंदर। ये काम नहीं करिए। आप ललित नारायण मिश्रा जी के खानदान को नहीं जानते। मैं जब तालिब इल्म था अलीगढ़ में, मैं रेगुलर ललित बाबू के पास जाता था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम पक्ष में नहीं थे, मैं कांग्रेस का नहीं था उस वक्त भी। मेरे पिताजी ने मुखालफत की थी उनकी इलेक्शन के अंदर और अपने उम्मीदवार जो उनके खिलाफ थे उसका समर्थन किया था, लेकिन मैं जब भी उनके पास गया उन्होंने प्यार मोहब्बत दिखाने का काम किया। मुझे याद है कि सैयद सनाउल्लाह, उन्होंने इंजीनियरिंग किया था अलीगढ़ से और मैं रेल मंत्री थे वो, मैं उनको ले करके उनके घर गया और मैंने कहा कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, क्या आप इनकी मदद कीजिएगा? अरे क्या बोल रहे हो तुम, ये दरभंगा से मुसलमान और इंजीनियर हो गया और ये बेरोजगार है। फौरन जीएम को बुलाया, जीएम साहब दाखिल हुए, कहा कि देखो ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी का एक नौजवान मुसलमान है, क्या तुम इसको कहीं रख सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपका हुक्म हो गया। और आप कितने दिन में नौकरी मिलेगी उसको? तो बोले कि हमको 1 महीने का मौका दीजिए। और 1 महीना नहीं लगा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं 15 दिन के अंदर उनका अपॉइंटमेंट लेटर रेलवे से आ गया, गोरखपुर से। मैं दूसरी जो एक अहम बात आपको बताने जा रहा हूं और आज आपकी आंख खोलना चाहता हूं, इस खानदान का जो क्रेडेंशियल है उसको बताना चाहता हूं। साथियों, मुझे याद है कि जब वो रेल मंत्री थे और मैं उनके यहां आता जाता था, एक पिर्री गांव है बहादुरपुर ब्लॉक में, वहां मुकीम साहब होते थे और वो मुकीम साहब फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जब बम चला था समस्तीपुर के अंदर, जिसमें हमारे नेता ललित बाबू शहीद हुए थे, वो भी स्टेज पे मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि फातिमी बाबू आपको मालूम है? तो हम कहा बताइए क्या? तो बोले आप देखा है ना ये कैनॉट पैलेस में, कैनॉट पैलेस के अंदर एक मस्जिद है, आप लोग बहुत लोग जाते होंगे कैनॉट दिल्ली, कोने पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है। तो बोले वो मस्जिद में 47 के बाद कब्जा कर लिया था लोगों ने, और कब्जा करके उसके अंदर गाय भैंस पाला जाता था, उसमें लोग रहते थे गैर मुस्लिम। तो मैंने कहा
कि इसको खाली करवा दीजिए। मैं जब भी जाता हूँ, वो मौलाना टाइप के आदमी थे, तो मुझे बुरा लगता है। तो बोले कि तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो बोले उसमें एक हुजरा है, मुझमें उसमें जगह मिल जाएगी, अब आते हैं तो आपको तकलीफ देते हैं। तो बोले क्या किया जाए? बोले इसको खाली करवा दीजिए, एक रूम में तो कम से कम ताला हम अपना मार देंगे। उन्होंने फौरन डीसीपी को फोन किया और डीसीपी को फोन करके कहा कि 24 घंटे के अंदर यह मस्जिद खाली होना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि 24 घंटे के अंदर वो मस्जिद खाली हुआ और उसकी चाबी मुकीम साहब के हाथ में दे दी गई। यह है क्रेडेंशियल इनका। आप बताते हो, क्या क्या बोलते हो इनके बारे में, शर्म नहीं आती। और ललित बाबू ने कभी नहीं देखा कि यह ब्राह्मण है कि राजपूत है कि भूमियार है कि कायस्थ है, यह मुसलमान है कि यादव है कि दलित है कि पिछड़ा है कि अति पिछड़ा है। उन्होंने सिर्फ ये देखा जब कभी भी लोग उनके पास गए कि ये दरभंगा का रहने वाला है, बस यही काफी था और लोगों का ख्याल करते थे। ऋषि मिश्रा जी, विजय बाबू भी दोनों बहुत दिल के अच्छे हैं। मैं जानता हूं, मेरा तो अब फैमिली रिलेशन है इनसे, मैं इतना तस्दीक कर सकता हूं। मैं 3 पीढ़ियों को जानता हूं, ललित बाबू को भी, विजय बाबू को भी, और अब हमारे जो छोटे भाई की तरह हैं हमारे ऋषि मिश्रा जी को भी जानता हूं। मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मैं जितने भी लोग यहाँ चाहे जिस समाज के हों, मैं बताना चाहता हूं, आप इनको जिताओगे तो निश्चित रूप से यकीन मानना कि ये आपके काम आएंगे। ये बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल शरीफ आदमी हैं, इसलिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग भी अगर इंडिया गठबंधन को हराना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन के उन मंसूबों को पे पानी फेरने का काम करेंगे। जहां हमारी पार्टी ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया प्रति माह उनके अकाउंट में डाला जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, और साथ ही जो हमारे जो बिजली है उसके 200 यूनिट बिजली फ्री। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए, बसने के लिए घर नहीं है, और एक ही घर में माँ भी सोती है, बेटी भी, दामाद भी, और उनका बेटा भी मजबूर है एक कमरे के अंदर सोने पर। तो हमारे सरकार बनेगी तो हमने वादा किया है कि हम 2 से 5 डिसमल जमीन गरीबों को देंगे और उस पे घर भी बना के देंगे, ये हमारा ऐलान है। साथियों, आज 2 इंजन की सरकार है। कहते हैं कि पटना में भी हमारी सरकार और दिल्ली में भी हमारी सरकार। बताओ, पटना में भी सरकार और दिल्ली में भी सरकार, लेकिन 20 साल में बिहार में और 11 साल में दिल्ली के अंदर क्या मिला बिहार को? आप दिल पे हाथ रख करके देखो, आज हिंदुस्तान का सबसे अनपढ़ राज्य अगर कोई है तो वह बिहार है। सबसे अनपढ़ लोग तादाद में सबसे ज्यादा बिहार के अंदर बसते हैं। कहां गई डबल इंजन की सरकार? पूछो इनसे कि अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा बिहार के अंदर क्यों हैं? साथियों, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग बिहार के अंदर बसते हैं। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। आखिर ऐसा क्यों कि सबसे ज्यादा, जब यहां रोजगार नहीं होगा, जब यहां कारखाने नहीं होंगे, जब यहां काम नहीं होगा, तो हमारे लोग मजबूर हैं कि आज दिल्ली से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने रोजगार के लिए जाते हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाते हैं। बीवी उनकी हजारों किलोमीटर दूर, बूढ़ा माँ बाप उनका हजारों किलोमीटर दूर, ना माँ बाप की खिदमत कर पाता है, ना अपने बाल बच्चे को देख पाता है, बच्चों का
फ्यूचर खराब होता है। तुमने इस तरह का बिहार बनाया। क्या गुजरात को अधिकार है कि उसका डेवलपमेंट हो और बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो? आज आपके दरभंगा से हजारों लोग, लाखों लोग गुजरात जाते हैं अपना रोजगार खोजने। शर्म नहीं आती? ये दो तरह का सिस्टम एक कंट्री के अंदर, एक जगह सब कुछ है, दूसरे जगह कुछ भी नहीं। इन्होंने एक पिछले दिनों संजय झा ने कहा बिहार में 4 एयरपोर्ट हो गया। अरे शर्म करो, 2 एयरपोर्ट तो जब दरभंगा महाराज से 1931 और 32, आज से 100 साल से पहले, तकरीबन 100 साल 1931 और 32 में पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट बन गया था। और अंग्रेजों के कांग्रेस के वक्त में गया और पटना एयरपोर्ट बन गया था। सिर्फ 4 एयरपोर्ट। और गुजरात जो आधा है आपके आबादी में, वहां कितने एयरपोर्ट हैं आपको मालूम है? 18 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताओ किस तरह का भारत है। एक जगह बुलेट ट्रेन चलेगी, एक जगह जब मजदूर हमारे आएंगे तो किलोमीटर में लाइन लगा करके जनरल बॉगी में चढ़ के आने पे मजबूर है। ये किस तरह का भारत है? ये किस तरह का भारत है जिसके अंदर अडानी और अंबानी जितना 1 रुपए पर एकड़ जमीन आपका हथिया रहा है, चाहे आसाम हो या बिहार हो या झारखंड हो, और एक गरीब आदमी उसको बसने के लिए जमीन नहीं है। साथियों, ये 2 तरह का भारत नहीं चलेगा। भारत अगर चलेगा तो बराबरी से चलेगा। इसीलिए हमारे नेता ने कहा है कि हम अपना कारखाना यहीं लगाएंगे, कारोबार यहीं लाएंगे और इस देश को बनाने, प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। हम किसी कीमत पर हम अपने नौजवानों को अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान यहीं रहें, यहीं कारोबार करें, यहीं कारखाना लगे? आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आप सोच लेना साथियों। ये झूठे हैं, ये झूठ का पलंदा है जो आज आकर के बिहार में आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। ये कभी बिहार की उन्नति नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 2 इंजन की सरकार कहते हैं, एक आगे लगा हुआ एक पीछे, और ये दोनों इंजन फेल हो गया, खटारा हो गया। इसको बदलने की जरूरत है या नहीं साथियों? ये खटारा इंजन को, ये दोनों इंजन फेल। आप नीतीश जी किस हालत में हैं आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसने उड़ीसा में किया, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, हमारे नीतीश जी को धकिया करके अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। आप बताओ कि ये किसी के हुए? न शिवसेना के हुए महाराष्ट्र में, न उड़ीसा के अंदर जो हमारे पटना की पार्टी है उसके हुए, ये किसी के नहीं है, ना जो अकाली दल है उसके हुए। तो ये जनता दल यू के क्यों होंगे? आज हमारे मुख्यमंत्री 4 नेता और 2 पदाधिकारी के अंडर में है, कंट्रोल में है। इसलिए साथियों, ये सुनहरा वक्त है बिहार को बनाने का, हमारे नौजवानों के फ्यूचर के बनाने का। न धर्म को देखो, न जात देखो, न बिरादरी देखो, एक नया बिहार बनाने का संकल्प लो। एक नौजवान बिहार बनाने का संकल्प लो जिसमें कारखाने भी हो, जिसमें कारोबार भी हो, जिसके अंदर नौजवानों के हाथ में काम भी हो, जिसके अंदर हमारी महिलाओं के हाथ में, जेब में कुछ पैसा जाए साथियों। इसलिए साथियों, अगर लालू ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, आज हमारा युवा नेता आर्थिक न्याय की लड़ाई को आगे लेके बढ़ा। आर्थिक न्याय में क्या होगा? महिलाओं को 2500 रुपया उसके खाते में, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 से 5 डिसमल जमीन हमारे गरीब लोगों को मिलेगा। हमारे
जो वृद्धा हो गए हैं वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हर खानदान के अंदर एक नौजवान को नौकरी, वो भी सरकारी, देने का काम होगा। हमारे नेता का मानना है और वो कहते हैं इसमें कहां धर्म की बात है, इसमें कहां जात की बात है। अगर नौकरी मिलेगी तो ब्राह्मण को भी, नौकरी मिलेगी तो राजपूत को भी, यादव को मिलेगी तो कुर्मी को भी, कोयरी को भी, धानुक को भी, मलाह को भी, सबको। और उससे आगे बढ़ो तो दलित में, महादलित में, सब खानदान में। अब लोग कहे पढ़ा लिखा नहीं है तो अनपढ़ लोगों को सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं है क्या? लालू जी ने लाखों कुली जो सामान ढोते थे रेलवे स्टेशन पर, एक कलम से, एक सिग्नेचर से लाखों लोगों को कहा कि हम तुम्हें सरकारी दर्जा देते हैं और उनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो क्या जो हमारे गांव में तुम्हारी वजह से जो 20 साल से सरकार है, लोग लिख पढ़ नहीं पाए, तो क्या अनपढ़ लोगों को नौकरी का सरकारी अधिकार नहीं है? यह अधिकार है साथियों, और वो तेजस्वी देगा आपको। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एक सुनहरी मौका है कि हमारे दरभंगा के हमारे मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, आज हमने फैसला किया है कि उनको हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी समाज के दबे कुचले लोगों से निकाल करके हम एक मलाह के बेटे को हमने ऐलान किया है कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। और घबराना नहीं, 2 डिप्टी सीएम बना हुआ है। आपके मन में जो बात चल रही है वो भी पूरा होगा साथियों, वो भी पूरा होगा। ये मैं यहां से ऐलान करके जाना चाहता हूं साथियों। तो क्या एक युवा बिहार चाहते हो आप लोग? आप लोग युवा के साथ खड़ा होना चाहते हो? क्या आप लोग बिहार के अंदर हर खानदान में एक रोजगार, एक नौकरी सरकारी चाहते हो? तो हाथ उठा करके सब लोग समर्थन दो ऋषि भाई का। सब लोग जहां भी खड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारी मतों से जीतेंगे। आप मेहनत कीजिए, आप ग्रुप बना बना के लोगों के बीच में जाइए और जा करके एक एक वोट मांगिए। ये कुमरौली ग्राउंड पर आज ये मीटिंग हो रही है। मैं कुमरौली के सभी बुजुर्गों, नौजवान, ये हमारे मुसलमानों में सबसे पढ़ा लिखा गांव कहा जाता है, इसलिए मैं कुमरौली में बसने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप इसकी लाज रखना है इस ग्राउंड की। और माननीय ऋषि जी को हाथ छाप पर मोहर लगा करके जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद।